खिलाफत मजलिस के बारे में हम बात कर रहे थे, जो उन 5 संगठनों में आता है जो कि आज हिंदुओं के खिलाफ माहौल तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। अब खिलाफत मजलिस कैसे और कब इसकी स्थापना हुई, कैसे आगे बढ़ा, इसको लेकर एक एक जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। खिलाफत मजलिस के संस्थापक हैं अजीजुल हक, जिनके नेतृत्व में ही ये पूरा संगठन आगे बढ़ा। खिलाफत आंदोलन इस्लामी जुबो शिविर के विलय से इसकी स्थापना हुई और आज बांग्लादेश में इसे जाना जाता है। खिलाफत मजलिस 35 साल पुराना एक संगठन है जो अलग अलग विचारधाराओं के साथ में जुड़ा। बांग्लादेश में इस्लामी सिद्धांतों को लागू करना इसमें बड़ा मकसद रहा, यानी कि इस्लामी सिद्धांतों को लागू करने का बड़ा मकसद इस संगठन का है। कुरान सुन्नत की शिक्षाओं पर आधारित शासन लाना, यानी कि आप सोचिए कि सोच में ही ये सब कुछ है। कुरान और सुन्नत की जो बातें हैं वो यहाँ लागू करना। स्थापना के 3 साल बाद 1991 में पहली सीट इस संगठन को मिली थी। 1990 के दशक में राइटर तस्लीमा नसरीन के खिलाफ आंदोलन इस संगठन ने बाकायदा चलाया था और यहाँ 1989 में खिलाफत मजलिस की स्थापना के बाद से ही इसे जाना जाता है अपनी कट्टरपंथी सोच के लिए। और जिस तरीके से इस्लामी सोच यहाँ पर ये थोपना चाहता है उसका असर बांग्लादेश में आज नजर आ रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो आज माहौल है हिंदुओं के खिलाफ है, बौद्ध के खिलाफ है, ईसाइयों के खिलाफ है, उसमें ये संगठन भी बड़ा आता है। खिलाफत आंदोलन इस्लामी जुबो शिविर के बाद से ही ये जो संगठन है ये आगे बढ़ता चला गया। साथ ही साथ एक और संगठन है जिसका यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है, वो है हिज़्ब उत तहरीर। ये भी संगठन उनमें आता है जो लगातार यहाँ बांग्लादेश में माहौल खराब करता है। 1953 में हिज़्ब उत तहरीर की स्थापना की गई। स्थापना तकी अल दीन अल नभानी ने यरूशलेम में इसकी की थी। अब ऐसे में इसकी स्थापना के बाद से जब आगे संगठन बढ़ा, हिज़्ब का मकसद खलीफा का राज वापस लाना यहाँ पर था। आप समझिए कि सोच में ही था कि खलीफा का राज वापस लाना है। हिज़्ब का नेटवर्क 50 से ज्यादा देशों तक फैला हुआ है, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बांग्लादेश में इसका अस्तित्व है, अलग अलग 50 देशों में इसका प्रभाव है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, लेबनान है, तुर्की है, ब्रिटेन है, ये सभी ऐसे देश हैं जहां पर ये संगठन सक्रिय नजर आ रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं इन अलग अलग देशों में हिंदुओं के खिलाफ माहौल है। अगस्त में हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट में भी ये संगठन एक्टिव रहा था। भारत ने 2024 में ही हिज़्ब उत तहरीर को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था उसकी विचारधारा के चलते। और ऐसे में जिस तरीके से अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ उसमें भी ये बड़ा रोल रहा। जो हालात अभी के बने हुए हैं इन सभी हालातों के बीच में इन सभी अलग अलग संगठनों का नाम है और इन अलग अलग संगठनों के बीच जब बांग्लादेश में हालात बिगड़ रहे हैं। अच्छा, अंतरिम सरकार किसी भी देश में तब बनती है जब स्मूथ ट्रांजिशन होना हो, यानी कि एक सरकार जाती है, मेजर जनरल माथुर सर, एक सरकार जाती है दूसरी सरकार आती है और उसके लिए स्मूथ ट्रांजिशन का काम अंतरिम सरकार करती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने बस सारी बातों से ऐसे हाथ खड़े कर लिए हैं कि जो हो रहा है होने दो, जैसे उनकी सेहत पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल रचना, यही मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले कि जो मोहम्मद यूनुस के लिए हम कहते हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे का प्रश्न नहीं है, वो करना नहीं चाहते, वो दबाव में है। और उन्होंने जो इस्लामिक रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उनको मेरे को लगता है पूरी तरह से खुली छूट दे रखी है कि वो कुछ भी काम करें। जिस प्रकार से भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा है उस देश में, जिस देश को भारत ने बनाया उस देश में भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा है, उसका मकसद सिर्फ एक है। चीन चाहता है कि यहां भारत विरोधी देश हो और पाकिस्तान तो 100% इसमें इन्वॉल्व है। तो ये मेरा मानना है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है वो इसी प्रकार काम करती रहेगी, मतलब काम नहीं करती रहेगी, लेट्स पुट इट एट दैट। और ये जब तक इसका उनका अपना पूरा मकसद सिद्ध नहीं हो जाएगा एथनिक क्लींजिंग का, माइनॉरिटीज की, और इसको बांग्लादेश को मुझे लगता है वो इस्लामिक स्टेट बना करके ही दम लेंगे, उसके पहले ये रुकने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, देखिए बांग्लादेश ने पिछले कुछ दिनों में अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज में थोड़ा सा इजाफा किया है। बांग्लादेश को ये समझ लेना चाहिए। अच्छा, आपने चूंकि मिलिट्री का जिक्र किया माथुर सर, मैं आपको रोक रही हूँ, बस एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को दे दूं, अपनी बात आप यहीं से आगे बढ़ाइएगा। बांग्लादेश से इस वक्त मिल रही है बहुत बड़ी खबर, जहां पर बांग्लादेश की परमाणु बम वाली गीदड़ भभकी भी सामने आई है। यहां साफ तौर पर कर्नल ओली ने कह दिया है कि हमारे पास परमाणु बम वाले मित्र राष्ट्र भी हैं और हम खुद भी परमाणु बम
यहाँ इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश से खिलवाड़ ना करें। कर्नल ओली अहमद जो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि यहाँ से भी परमाणु बम दागे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने साथी राष्ट्र के साथ ही इस बात को लेकर बात कर रहे हैं या फिर उन पर डिपेंड हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी साहब अल्लाह से डरें। कर्नल ओली अहमद ने दिया है ये बड़ा बयान। कर्नल ओली अहमद बांग्लादेशी राजनीतिज्ञ हैं, पूर्व मंत्री हैं, जातीय संसद के सदस्य हैं, बांग्लादेश के पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के पूर्व नेता भी हैं और आज कह रहे हैं मोदी साहब आप अल्लाह से डरिए। माथुर सर, जिस तरीके से अभी के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं और इन सब के बीच में कर्नल ओली ने दे दिया है ये बड़ा बयान और कह रहे हैं कि परमाणु बम यहां से भी दागे जा सकते हैं। बांग्लादेश में ऐसे हालात जिन्हें खुद डरना चाहिए और कह रहे हैं मोदी साहब डरे। हाँ, देखिए मैं उनको भी बता देना चाहता हूं और आपके दर्शकों को भी बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार का तो कोई रिएक्शन ही नहीं आया। भारत सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, कह ही नहीं रही है कि हमें काम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वहां पे माइनॉरिटीज के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही हैं, उनको बंद किया जाए। जो न केवल हम कह रहे हैं, अमेरिका भी कह रहा है, आधी दुनिया कह रही है। तो ये जो बातें उनकी हो रही हैं वो उन्होंने अपने आप इस बात को गढ़ लिया है कि जिस प्रकार से हम हरकतें कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं अंत एक मिलिट्री एक्शन में हो सकता है और इसलिए वो धमकी देना चाह रहे हैं। और इसीलिए पिछले इतने दिन में बांग्लादेश की तरफ से खबरें सामने आ रही थी कि वो अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। 10 सेकंड में बोल दीजिए सर, वाइंड अप करना है। हाँ, अच्छा, न्यूक्लियर का जो होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू होता है कि जब न्यूक्लियर एसिमेट्री होती है तब आपको इस तरह की बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी के ऊपर डिपेंड, चाइना और पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करके, और इस प्रकार का मुझे लगता नहीं है कि वो देना चाहिए और बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। बिल्कुल, और ये लगातार बांग्लादेश कर रहा है। मेजर जनरल माथुर, मनन द्विवेदी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। बांग्लादेश में जो हालात बिगड़ रहे हैं सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ मोहम्मद यूनुस जिन्हें दी गई थी बड़ी जिम्मेदारी, वो इस तरफ इंटरेस्ट भी दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे कि वहाँ इन घटनाओं को रोका जाना चाहिए भी या फिर नहीं। हाँ, दिखावे के लिए जरूर कह दिया जाता है कि भारत से अच्छे संबंध चाहिए, लेकिन कर्नल ओली कह रहे हैं कि परमाणु बम यहाँ से भी दागे जा सकते हैं। मतलब आप समझिए कि कैसे आप बांग्लादेश आंखें तरे रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं।